फिर से स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल द जॉब मास्टर्स पर। जॉब मास्टर मतलब एक ऐसा ठिकाना, एक ऐसी जगह जहां पर अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो बिल्कुल आप सही ठिकाने पे हो। और इसमें हम लोग जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, सीटेट हो, इसके अलावा हमारा एनडीए हो, सीडीएस हो, सभी एग्जाम की हम लोग तैयारी आपको करवाते हैं और बहुत डिटेल में हर टॉपिक को कराते हैं ताकि उसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे कवर हो सके। रीजनिंग आज का टॉपिक है मेरा। रीजनिंग में काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो बच्चों को ट्विस्टेड लगते हैं, उसके लिए हम आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स देते हैं। शॉर्टकट्स को अपने बड़े आराम से नोट करना होता है। कॉपी पेंसिल पे मैं बहुत रिकमेंड करता हूँ। लोग कहते हैं कि चुटकी में हो जाएगा, बिना देखे हो जाएगा, बट मैं कहता हूँ आप इनको लिखो। लिखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि लेक्चर तो आज आपको मिल रहा है, लेकिन कुछ दिन के बाद जब लेक्चर नहीं मिलेगा तो आपको प्रॉब्लम होगी, वो कॉपी आपका टीचर बनेगी। तो हमेशा पेन आपके पास होना चाहिए, आप नोट डाउन जरूर कीजिए। ठीक है, रिवीजन में बहुत हेल्प मिलती है। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ वो है डाटा सफिशिएंसी। जमाना जो है वो डाटा का, आपको पता है आने वाले जो कई साल है वो सारे के सारे डाटा पे जाने वाले हैं। आने वाली वॉर भी डाटा पे होने वाली है, तो डाटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। अब किसी भी डाटा को पढ़ा कैसे जाए, उसमें से क्या चीज है काम की, उससे क्या क्या कंक्लूजन निकलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इससे जो आपकी रीजनिंग लेवल है, लॉजिकल लेवल है, वो बढ़ते हैं। तो ऐसे ही टॉपिक्स बहुत सारे मैं लेके आया हूँ। बहुत मजेदार क्वेश्चन है आज हमारे पास। इन क्वेश्चंस में होता है कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि इन्फॉर्मेशन दी जाती है। उस इन्फॉर्मेशन को आपने नोट करके उसमें से कुछ कंक्लूजन निकालने हैं। उन कंक्लूजन को निकाल के नीचे जो ऑप्शंस होती हैं ABCD करके, उनमें से किसी एक पे टिक लगाना है जो सही आपको लगेगी। एक क्वेश्चन करके देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सीधे चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो ये है, among T, V, B, E and C, who is third from the top when arranged in descending order of their weights। अगर क्वेश्चन ये है कि बताना है इनमें से तीसरे नंबर पे कौन है अगर इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। ठीक है, अब इसके लिए क्या क्या आपके लिए हिंट इंपॉर्टेंट है। पहला, B इज हैवियर देन T। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे भारी ऊपर लगाना आपने। B इज हैवियर देन T, आपको पता चल गया B इज हैवियर देन T एंड C इज लेस हैवी देन V। और कौन? C जो है वो लेस हैवी है, इसका मतलब V ज्यादा हैवी है ना। हु इज नॉट द हैवीएस्ट। हैवीएस्ट मतलब पहले नंबर पे ये नहीं आने वाला, ये पहले पे नहीं आने वाला कभी भी। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें मिली है इससे, फर्स्ट वाली स्टेटमेंट से। और दूसरी वाली से मिली है सी इज हैवियर देन टी ओनली। सी जो है वो टी से बड़ा है, बाकी सबसे छोटा है। ठीक है, अब इन दोनों को देखो, इन दोनों से ये पता चल जाता है कि तीसरे नंबर पे कौन है। बी जो है वो टी से बड़ा है, बी, और वी जो है वो सी से बड़ा है ना। तो ये पता है कि सी जो है वो सिर्फ टी से छोटा है, टी से बड़ा है सी, और सी से बड़ा कौन है? वी, ये भी आपको पता है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर, और ये सबसे हैवी नहीं, ये पहले नंबर में नहीं, बीच में आएगा नहीं। बी जो टी से बड़ा है, तो बी नेचुरली कहाँ आएगा? इधर कहीं, है ना। तो बी तो आपको पता इधर आएगा कहीं, दोनों में से कहीं पर। और बी पहले पे भी आ सकता है, बट बंदे 5 थे, इसमें एक के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं पता, वो कौन सा गायब है। टी पता है, वी पता है, ई के बारे में क्या बताया गया है? ई के बारे में कुछ नहीं पता इसके अंदर, है ना। तो ई के बारे में इन्फॉर्मेशन गायब है, बाकी सबके बारे में इन्फॉर्मेशन थोड़ी थोड़ी पता है। ठीक है, अगर आपको ये देख के बताना है कि तीसरे नंबर पे कौन है, आप बता सकते हो, पूरा डेटा है हमारे पास। तो आंसर है 1 अलोन इज सफिशिएंट व्हाइल बी अलोन इज नॉट सफिशिएंट। तो बी से तो वैसे कुछ नहीं पता चल रहा, 1 अलोन अकेले बी से पता चल जा रहा है आपको कि तीसरे नंबर पे कौन है? नहीं पता चल रहा। इसका मतलब अगर हम दोनों को यूज करते हैं तो दोनों सफिशिएंट नहीं है, नाइदर 1 नॉर 2 इज सफिशिएंट। दोनों मिला के भी सफिशिएंट नहीं है। ये पूरा डेटा निकाल के आंसर नहीं आ रहा हमारा। अब चलते हैं ऊपर की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हु इज ब्रदर इन लॉ ऑफ एन। एन का ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ किसको बोलते हैं? हिंदी हम लोग साले को बोलते हैं ना। ब्रदर इन लॉ मतलब आपकी वाइफ का ब्रदर हो सकता है। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे हु इज ब्रदर इन लॉ ऑफ एन। एन का ब्रदर इन लॉ आपने कौन बताना है? क्या क्या गिवन है हमें? पहला है बी, एन इज बी इज मदर। एन जो है वो बी की मदर है, मदर है। ठीक है, एंड इज मैरिड टू एज ब्रदर, एंड इज मैरिड टू एज ब्रदर, ए के भाई के साथ, एज ब्रदर। ठीक है, ये इसका हस्बैंड है, एज ब्रदर। ठीक है, बी, एन इज बी इज मदर और एन इज मैरिड टू एज ब्रदर। ठीक है, सेकंड लिखा है एम एंड डी आर एज ब्रदर्स
एम एंड डी ए के भाई है ना, तो मतलब यहां पर हम लिख सकते हैं ए, मतलब एम और डी, और डी दोनों में से एम या डी इसका भाई है जिसके साथ एन की शादी हुई है, ठीक है। एंड एल इज डीज वाइफ, एल इज डीज वाइफ, एल एल डी की वाइफ कौन है, एल। इसका मतलब एम की वाइफ कौन है, एन। ये आपको क्लियर हो गया, इसका मतलब यहां से इतना पता चल जाता है ना। तो एम जो है वो एम एन दो कनेक्टेड हो गए हैं, एन के जो है हस्बैंड कौन है, एम। तो हमें बताना है एन का ब्रदर इन लॉ कौन है। एन का ब्रदर इन लॉ कौन हुआ, ब्रदर इन लॉ, मतलब कि डी। इससे ये क्लियर हो गया, तो डी जो है ब्रदर इन लॉ किसका है, एन का। हमें आंसर पता चल गया यहाँ से। अब क्वेश्चन है द डाटा इन द स्टेटमेंट टू अलोन इज सफिशिएंट। अगर सिर्फ आप अकेले को यूज करते हो उसको तो आंसर आया था, नहीं हमने दोनों को जोड़ा तो वो आंसर आया है आपके पास। क्लियर हुआ, तो दोनों को हमने यूज किया तब जाके हमारा आंसर आया है। इसका मतलब दोनों ही हमें चाहिए चाहिए, ठीक है। अभी आंसर हो जाएगा डाटा इन द स्टेटमेंट वन एंड टू टुगेदर सफिशिएंट, दोनों को मिलाओगे तो आंसर आता है, किसी एक को यूज करो तो आंसर नहीं आ रहा हमारा, ठीक है। ऊपर चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा स्कूल डी इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू जी। स्कूल डी इज इन विच डायरेक्शन, आपको बताना है कि डी और जी के बीच में डायरेक्शन का क्या है ना, डी और जी के बीच में डायरेक्शन क्या है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या दी है, डी इज नॉर्थ ऑफ सी, ये सी है तो डी इसके नॉर्थ में है, विच इज वेस्ट ऑफ जी, और जो डी है वो वेस्ट में है किसके, जी के वेस्ट में, तो जी इधर आ जाएगा। ये पहला डायग्राम बन गया हमारा पहली स्टेटमेंट से। दूसरा कहता है बी इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ सी, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ऐसे अगर मैं बनाऊं तो नॉर्थ वेस्ट ये आता है, कौन है यहाँ पर, बी इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ सी, तो यहां पर आएगा बी, ठीक है। ये डायग्राम बनना हमारे दोनों को मिला के, इन दोनों से ये पता करना आपको स्कूल डी और जी। तो इसमें इसका तो कोई रोल ही नहीं है, इसमें इसका कोई रोल नहीं है ना, तो आपको डी और जी में बताना था। इसका मतलब पहली वाली स्टेटमेंट आपके काम की है क्योंकि उसमें लिख दिया था डी और जी के बारे में, तो वो हो जाएगा आंसर। इसका मतलब ए जो है पहली स्टेटमेंट ही सही है। स्टेटमेंट वन एंड टू टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, स्टेटमेंट वन एंड टुगेदर आर सफिशिएंट, स्टेटमेंट वन अलोन इज सफिशिएंट, ये आंसर है इसका। सिर्फ हमें पहली से पता चल गया आंसर का, दूसरी तो हमें जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा डी। तो अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए सब में आंसर अलग अलग आए हैं ना, किसी में दोनों चाहिए किसी में दोनों नहीं चाहिए, ऐसे करके आंसर्स आए हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी चिल्ड्रन डज एम हैव। अब हम बताना है क्वेश्चन अगर ये है कि एम के कितने बच्चे हैं तो आपको क्या क्या जानकारी चाहिए उसके लिए। पहला, एच इज द ओनली डॉटर ऑफ एक्स हु इज द वाइफ ऑफ एम, ठीक है। एक्स इज द वाइफ ऑफ एम, एम ये आ गया, एक्स ये आ गया, हस्बैंड वाइफ है ना। एच इज द ओनली डॉटर ऑफ एक्स हु इज द वाइफ ऑफ दिस, ये हस्बैंड वाइफ है, ठीक है जी। एच इसकी डॉटर है, ये भी नेगेटिव है, ये हमें पहले से पता चल गया। दूसरी में बता रहा है एम के बच्चे बताने आपको कितने हैं ना, तो ये हस्बैंड वाइफ है, इनका एक ही बच्चा एच दिख रहा है यहाँ पर फिलहाल। तो के क्या कहते हैं, के एंड जे आर ब्रदर ऑफ एम। एम जो है ये है, इसके दो भाई हैं, ठीक है, ब्रदर्स, इसके दो भाई हैं, एक है के और एक है जे, ये दोनों पॉजिटिव है। तो भाइयों से बच्चों का क्या लेना देना, इसका मतलब ये हस्बैंड वाइफ है, इनका एक ही बच्चा, एक ही लड़की है, ठीक है। इसको स्टेटमेंट वन जो है उसी से हमारे सारा आंसर पता चल गया, ठीक है। हमें दूसरे वाले की जरूरत नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसी से आंसर पता चल गया। तो वन अलोन इज द सफिशिएंट, ठीक है, इस वाले डायग्राम से पता चल जाता है, टू की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द डे ऑफ द वीक 250 डेज आफ्टर टुडे। अगर हम बात करें कि 250 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो आप कैसे बताओगे, ठीक है। द डे बिफोर येस्टरडे वॉज संडे, अगर आपको ये पता चल जाए कि आज से पहले संडे था तो उसमें फिर कैलकुलेट करके 250 करके आप निकाल सकते हो क्या आंसर होगा, हो सकता है इजी है। द डे आफ्टर 3 days फ्रॉम टुडे विल बी फ्राइडे, अगर आपको ये पता चल जाए तब भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दोनों से पता चले, दोनों से आंसर आपका पता चल सकता है, तो दोनों के आंसर सेम आएंगे ये आपने देखना है ना, ठीक है। तो आंसर पे नजर मार लेते हैं। डी भी चेक कर लेते हैं एक बार,
डाटा इज आइदर स्टेटमेंट सफिशिएंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो दोनों में अलग अलग दोनों ही कर सकते हैं आंसर, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट दे दो हमें, दोनों से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्लियर हो गया? क्योंकि दोनों ही आपको डे के बारे में बता देती है, कोई भी आप यूज कर लो, आ जाएगा आंसर आपका, कोई इशू नहीं है। ठीक, एक कोड वाला करते हैं क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द कोड फॉर क्लियर इन द कोड लैंग्वेज? तो कोड लैंग्वेज एक दी, उसके अंदर क्लियर का मीनिंग बताना आपको। पहली वाली लाइन क्या कहती है? विजिबल मींस क्लियर इज रिटन एज हाई डू रू, मतलब इनमें से किसी एक का जो लिंक है वो किससे है? क्लियर से है। यहां से पता चलता है कि पता, देखते हैं। सेकंड है मेक इट क्लियर, इट इज रिटन एज रू ये दिस। इनमें कुछ कॉमन आ रहा है? एक तो रू कॉमन आ रहा है मेरे ख्याल से, तो रू इधर भी नजर आ रहा है, रू यहाँ भी, इसका मतलब रू क्लियर हो सकता है ना। सेकंड है इट इज विजिबल, इट इज विजिबल में देखो, इट इज विजिबल, इट इसमें आया, इट इसमें आया, तो दोनों में कुछ कॉमन है ये, इसका मतलब इट है, ये इट है, और रू का मतलब क्लियर है। इसका मतलब पहली दो लाइनों से हमें क्लियर हो गया कि क्लियर कहाँ से आना है, पहली दो से आना है ना। तो ओनली 1 and 3 आर सफिशिएंट, 1 and 2 आर सफिशिएंट, तो आंसर है 1 and 2 आर सफिशिएंट। ठीक है जी, तीसरी जरूरत थी हमें, और उससे हमें ये पता चल गया कि इट जो है वो अगर आता है तो इट का पता चल जाता है ना। तो इट आपका आउट से आएगा, पहले में नहीं था वो। ठीक है, तो पहले दो से वैसे पता चल जा रहा है आपको, है ना। पहले दो की, हाँ ठीक है, पहले दो से पता चल गया आपको आंसर, कॉमन उसमें यही था। ठीक है, तो 1 and 2 आर सफिशिएंट, उससे आपका आंसर आ जाता है, बाकी आगे आपको जरूरत नहीं है। ठीक है जी, चलो इतना क्लियर हो गया। तो ये थे आपके डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन, जिसके अंदर एक डाटा गिवन होता है आपको, कोई क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, उसके लिए आपको क्या क्या मटेरियल चाहिए, क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, उसके लिए 1 2 3 ऑप्शंस हो सकती हैं। कभी कभी सिर्फ पहली वाली जो ऑप्शन है उसी से सारा आंसर मिल जाता है, तो आपके लिए 1 सफिशिएंट हो जाती है, बाकी की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सेकंड सफिशिएंट होती है, कभी कभी थर्ड सफिशिएंट होती है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि पहली वाली या कोई सिंगल जो स्टेटमेंट है उससे आंसर नहीं निकलता, हमें 2 या 3 स्टेटमेंट को इकट्ठा मिला के जोड़ोगे तो ही आंसर आ सकता है। कहने वाला आपका आंसर कुछ भी हो सकता है, वो आपको अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, उसका फ्लो चार्ट बनाना है, वहां से कंक्लूजन निकालना है, फिर अपने देखना है मेरा कंक्लूजन कहाँ से निकला, उसके हिसाब से आप लोग आंसर दे सकते हो कि कौन कौन सी स्टेटमेंट सफिशिएंट है कि नहीं। तो ये है हमारे डाटा का आज का सेशन। डाटा आपको बहुत आसान से क्लियर हो गया, क्योंकि हमने ब्लड रिलेशन भी किए और भी बहुत सारी चीज़ें की हैं, डिस्टेंस वाले भी किए हैं, डायरेक्शन वाले टॉपिक भी किए हैं, तो सबको मिला के इसके अंदर ये क्वेश्चंस बने थे। बट एंड में आपको आंसर क्या देना है? डाटा के अकॉर्डिंगली। तो मेरे ख्याल से बहुत आसान हो जाएगा आपका डाटा के लिए आंसर देना। थोड़ा सा गौर से पढ़ने क्वेश्चन, क्योंकि हर क्वेश्चन के ऑप्शन सेम नहीं होते, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आपको हमारा वीडियो देखना पड़ेगा, और वीडियो गौर से देखिए, बार बार रिवाइंड करके देखिए, क्योंकि वीडियो आप ही के लिए बनाए जाते हैं। और अंत में एक बात बोलना चाहूँगा, जो हमेशा मैं आपसे बोलता हूँ, कि सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए। आपकी रीच में जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, जो चाहते हैं कि उनको रीजनिंग की लेक्चर की जरूरत है, उनको हमारा ये चैनल के बारे में बताइए, और वो जैसे सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी जो नॉलेज बांटने की जो मुहिम है वो और उसको प्रोत्साहन मिलेगा, और हम लोग और लोगों के साथ जुड़ेंगे, हमारी रीच बढ़ेगी, क्योंकि नॉलेज बांटना ही हमारा मकसद है। और आपके कंपटीटर आपके आसपास जितने हेल्दी होंगे, आपके रिजल्ट उतने बेटर आएंगे। तो मिलते हैं आपको नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में जल्दी से ही।